हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे वो और जानेंगे उन नदियों के बारे में जो अरब सागर में आके गिरती हैं। भारत की प्रमुख नदियाँ। अब हम बात करते हैं, भारत की दो नदियाँ हैं। भारत की नदियाँ दो भागों में विभाजित हुई है। एक वो जो अरब सागर में आके गिरती है, दूसरी जो बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है। अब हम बात करते हैं नदियों के बारे में। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ये जो नदियां हैं, भादर नदियां हैं, शतरंजी नदियां हैं। भादर, शतरंजी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुवारी, शरावती, गंगावेली, पेरियार और भरतपुजा। ये सारी वो नदियां हैं जो सीधा अरब सागर में आके गिरती हैं। अब हम बात करते हैं उन नदियों के बारे में और इनके फीचर्स के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले इनका क्रम हमको याद करना होगा, इसको हमें सीक्वेंशली लर्न करना होगा। भादर और शतरंजी। भादो महीने में शतरंज खेलना पसंद है। भादर, भादो, शतरंज, ये याद हो जाएगा। समानता से आपको ये चार नदियाँ याद हो जाएंगी। साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, यानी समानता। इसको कैसे याद करें? इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, मांडवी की जुआ खेलने और शराब पीने के कारण उसका गंगा में जाना और पैर रखना मुश्किल हो गया। कहाँ पे? भरत पूजा में। आप ये सेंटेंस याद करेंगे तो इस सीक्वेंस को बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम बात करते हैं साबरमती। 371 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और इसकी लेंथ जो है 595 किलोमीटर है। नर्मदा की जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है। ताप्ती की लंबाई 725 किलोमीटर है। अब हम बात करेंगे भादर नदी के बारे में। जो भादर नदी है वो गुजरात से शुरू होती है और अरब सागर, ये गुजरात से शुरू होती है और अरब सागर में ही आकर मिल जाती है। जो शतरंजी नदी है वो भी गुजरात से ही शुरू होकर अरब सागर में मिल जाती है। अब हम बात करेंगे साबरमती नदी के बारे में। लंबाई हमने जाना 371 किलोमीटर। ये राजस्थान के उदयपुर जिले के मेवाड़ की पहाड़ियों से निकलती है और गुजरात का अहमदाबाद व गांधीनगर शहर साबरमती नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। आगे चलकर अरब सागर में खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ये अरब सागर की खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ये एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सी नदी है जो अरब सागर में खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, तो वो है साबरमती नदी। अब हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट नदी माही नदी के बारे में। ये मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रेणी से आती है और 3 राज्यों में बहती है। मध्य प्रदेश से राजस्थान, राजस्थान से अंततः गुजरात में प्रवेश करती है। इसीलिए मैंने टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। ये 3 स्टेट में गुजरती है। ये भारत की ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 भागों में बांटती है, 2 बार काटती है। मतलब भारत की ऐसी नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब ये यूपीएससी और बीपीएससी में पूछे गए सवाल है कि कौन सी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वो है माही नदी। नर्मदा नदी के बारे में बात करेंगे। ये भारत की सबसे लंबी नदी जो कि अरब सागर में गिरती है। 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत में लंबाई के मामले में तीसरे स्थान पर आती है।
मध्य प्रदेश में अमरकंटक छोटी सी निकलती है। ये अमरकंटक से दो नदियाँ नर्मदा एवं सोन निकलती है। नर्मदा एवं सोन नदियाँ ऐसी हैं जो विपरीत दिशाओं में जाती हैं। नर्मदा नदी ये जो नर्मदा नदी है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में बहती है, भ्रंश घाटी में होकर बहती है। मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र से अंततः गुजरात में प्रवेश करती है, फणोज के पास अरब सागर में गिरती है। ये जो ताप्ती नदी है ये मध्य प्रदेश में महादेव पहाड़ियों से निकलती है। बैतूल पठार का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र से अंततः गुजरात में प्रवेश करती है। सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। इसकी कुल लंबाई है 725 किलोमीटर। ये जो मांडवी नदी है इसकी लंबाई 77 किलोमीटर है। ये कर्नाटक से आती है, गोवा में आकर अरब सागर में गिरती है। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर बसा हुआ है। ये जो जुआरी नदी है वो गोवा से निकलती है और गोवा में ही अरब सागर में मिल जाती है जुआरी नदी। ये जो शरावती नदी है वो कर्नाटक से निकलती है और कर्नाटक में ही अरब सागर में गिर जाती है। कर्नाटक का जोग जलप्रपात इसी नदी के तट पर बनता है। महात्मा गांधी या गरसोपा जलप्रपात नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? शरावती नदी। जो गंगावेली नदी है वो कर्नाटक से निकलकर कर्नाटक में ही अरब सागर में मिल जाती है। ये गंगावेली नदी। ये जो पेरियार नदी है वो केरल से निकलकर केरल में ही अरब सागर में गिर जाती है। और ये जो भरतपुजा नदी है वो तमिलनाडु से निकलकर फिर केरल से आकर के अरब सागर में आकर गिर जाती हैं। तो ये है सारी नदियों के बारे में इसका डिस्क्रिप्शन। अब बात करते हैं लूनी नदी के बारे में, जो कि अरब सागर में आकर नहीं गिरती, पर बच्चे अक्सर गलतियाँ कर देते हैं। तो लूनी नदी आखिर कौन है और उसका गुजरात के साथ क्या संबंध है, इसके बारे में हम जानते हैं। जो लूनी नदी है वो राजस्थान में अजमेर के निकट अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है और इसको लवण नदी भी कहा जाता है। सांभर झील से होकर गुजरात में विलुप्त हो जाती है। इसलिए गुजरात के कहाँ पे विलुप्त होती है? रण ऑफ कच्छ में ये आके विलुप्त यानी कि डिसअपियर हो जाती है। शुरुआत होती है राजस्थान से, पर ही गुजरात में आके डिसअपियर हो जाती है। तो ये अरब सागर में आकर नहीं गिरती है अरब सागर में। तो आप लोग इस चीज़ को लेकर के गलतियाँ नहीं करेंगे जो एग्ज़ाम में करते हैं कि लूनी नदी को लवण नदी भी कहा जाता है। ये सांभर झील से होकर गुजरती है और ये गुजरात के रण ऑफ कच्छ में विलुप्त हो जाती है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आपको ऐसे और वीडियोस देखने को मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।